दैनिक क्लियर मिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साथ सिद्दीकी। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से आज ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो आपके, मेरे और हर भारतीयों को प्रभावित करने वाला है, और उसमें हर एक नागरिक को सहभागिता करनी, पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरी है। तो मैं जिस मुद्दे की आज बात करने जा रहा हूं वह है जनसंख्या जनगणना। जनसंख्या जनगणना 2026 की शुरुआत आगामी अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस 6 महीने के लंबे कार्यक्रम में देश के हर नागरिक को पार्टिसिपेशन करना होगा। भारतीय सरकार ने इसके लिए ज़रूरी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि इसकी मांग पिछले कई समय से विपक्षी पार्टियां करती रही हैं। यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। लेकिन इसको लेकर क्या है पूरा प्लान सरकार का, और वह किस तरह इसको पूरा कराएगी, इससे किस तरह देश की सही जनसंख्या सामने आएगी और इसकी क्या क्या ख़ास बातें रहेंगी, आप और हम इससे कैसे गुजरेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, क्या क्या चीज़ें दिखानी होंगी, किस तरह के सवाल से गुजरेंगे और कितने सवालों से गुजरेंगे, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके ख़ास पहलुओं को और उसकी ख़ास जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो को आप सब ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आप सभी लोगों से जुड़ी हुई है। मेरे द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारियाँ वेबसाइट और नेट पर उपलब्ध समग्र जानकारियों के आधार पर संकलित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत से। बता दें कि जनसंख्या जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाना है। इसको नाम दिया गया है 2026-27 क्योंकि यह लगभग 365 दिन से भी ज़्यादा चलेगी और इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण की शुरुआत अप्रैल से होगी, यानी आगामी महीनों में जो आने वाली है, अप्रैल की 1 तारीख उससे शुरू होगी, जो लगभग 6 महीने चलेगी। इसके अंदर जो चीज़ें आपके समक्ष होगी वो क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जिसका जो पहला चरण होगा उसमें क्या क्या जानकारी आपको साझा करना होगी। इसके लिए लगभग लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा सभी भारतीयों को, लेकिन प्रक्रिया इतनी भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आसानी से इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। हम बहुत संक्षेप में इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला चरण जो होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक होगा। हालांकि कुछ क्षेत्र, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सिचुएशन के हिसाब से आगे पीछे भी इनकी तारीखों को किया जा सकता है। ये जनगणना को लेकर किए गए फैसलों पर आधारित रहेगा। अब इसमें ख़ास बात क्या है? पहली बात तो यह है कि यह पूरी तरह डिजिटल होगा, यानी आपको कोई भी कागज़ सबमिट नहीं करना पड़ेंगे। यही ख़ास बात है। लेकिन पहले चरण में जो आपसे बात होगी उसमें होगी आपकी संपत्ति, जनहित में जारी देश की सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, अलग अलग जो सरकार समय समय पर जनहित में कार्यक्रम जारी करती है या योजनाएं लाती हैं, उसका लाभ कितना आपके द्वारा लिया जा रहा है, आपकी भौगोलिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, क्या आप स्वयं के घर में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, आपकी वार्षिक आय क्या है, आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं, आप किस तरह की नौकरी करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार अगर है तो कितना बड़ा है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे या किस कॉलेज में और किस किस स्कूलों में पढ़ रहे हैं,
इसका मकसद होगा देश की जनता को इन सवालों से एक अनुमान देना कि आखिर भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको भारत की योजनाओं का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या 100% हो रहा है, या एक आंकड़ा निकल के आ सकेगा कि आगामी दिनों में उसमें सुधार भी किया जा सके कि इन योजनाओं का पूरा पूरा लाभ और किस तरीके से उनको, अगर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो उनको और क्या योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। अब इसमें लगभग 29 सवाल होंगे जो आपसे आपके घर में जनगणना कर्मी आएंगे और वो पूछेंगे, लेकिन आपको फिर बता रहा हूं कि कोई भी कागज़ आपको नहीं दिखाना है। ये सवाल मौखिक होंगे जो डिजिटल रूप से जनगणना कर्मी जो आपके घर आएंगे वह उसके अंदर फीड करेंगे और आपकी जानकारी को अपलोड करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा, जिसका मतलब होगा कि आपकी जानकारी को सरकार तक भेज दिया गया है और आपकी गिनती कर ली गई है। मकान किस प्रारूप का है, कच्चा है, पक्का है, पीने के पानी के क्या इंतज़ाम है, आपके घर में टॉयलेट्स हैं कि नहीं हैं, या अभी भी आप बाहरी शौचालय या किसी तरीके के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में बिजली की कंडीशन क्या है, क्या आपके घर में गैस है, या आप चूल्हों पर रोटी पकाते हैं या खाना पकाते हैं, जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास कोई दुकान, किराए का मकान या पक्का मकान है, इस बात को लेकर भी पूरी बात इसमें की जाएगी। ये जानकारी पूरी तरह डिजिटल होगी और आपको किसी तरीके के लिखित जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ मौखिक रूप से बतानी है, जिसको अपलोड किया जाएगा जनसंख्या के कर्मियों द्वारा। अलग अलग व्यक्तियों से उनकी निजी जानकारी, जैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका व्यापार क्या है, आप किस फील्ड में नौकरी करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी डिग्री क्या है, और इसके अलावा आपकी धर्म क्या है, जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप किस कंडीशन में है, क्या आप कोई विकलांग व्यक्ति या किसी विकलांग कोटे से तो नहीं है, यह सब जानकारी भी इसमें भरी जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि यह जनसंख्या जनगणना इतनी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि लगभग 96 साल बाद जातीय जनगणना को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसमें जातिगत जानकारी भी होगी, जिसके बाद यह निकल के आएगा कि देश में किस आबादी, किस जाति और किस रिलीजन की कितनी जनसंख्या है और उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और नहीं मिल रही हैं, तो क्यों नहीं मिल रही हैं, या जो भी उनका समीकरण है उस पर भी वह लोग आपसे पूछेंगे और जानकारी साझा करेंगे सरकार को। अच्छा, इसमें जो कुछ लोगों का मानना है, कुछ कन्फ्यूज़न भी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, या यूँ कहें कि इधर उधर की सुनने के बाद लोग इससे डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि किसी भी तरह इसमें कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी आपसे नहीं मांगी जाएगी जिससे आपको ये शक हो कि यह हमारी नागरिकता पर सवाल कर सकता है कि आप भारतीय सिटीज़न हैं कि नहीं हैं, कहीं आप बांग्लादेशी तो नहीं हैं, जिसको लेके अक्सर बातें उठती हैं, लोग डर जाते हैं। यह इस तरह की कोई इसके अंदर जानकारी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यही है कि यह डिजिटल होगा, इसमें सिर्फ वह फीड करेंगे, उसके अंदर आप जो भी बताएंगे वह एक पोर्टल पे उसको अपलोड करेंगे, वह जो आप बताएंगे सिर्फ वही जानकारी उसमें अपलोड करेंगे, आपको किसी तरीके का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। मतगणना कर्मी जो रहेंगे वो लैपटॉप भी ला सकते हैं, मोबाइल से भी आपकी जानकारी को फीड कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास उपकरणों को लेकर आपके घर पहुँचे। कागज़ी फॉर्म तो हो भी सकते हैं लेकिन बहुत कम होंगे, और इसके अलावा
इसमें सबसे ख़ास बात यह है, क्योंकि यह डिजिटल होगा तो एक ही बार में इसकी पूरी जानकारी सरकारी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका जो सर्वर है वह सीधा सरकार की वेबसाइट से जुड़ा है और उससे जो है गलती होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी और एक साथ जल्दी ही यह पूरा डाटा सरकार तक पहुंच जाएगा। अब इसके अलावा एक जो दूसरा डर है लोगों को, वो समझते हैं कि शायद जो जानकारियां हमारे द्वारा दी जाएंगी उसे पुलिस को, इनकम टैक्स को या किसी अन्य विभाग को या प्राइवेट कंपनीज़ को हमारा डाटा दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है, यह पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आपसे वादा किया है और यह भी कहा है कि आप जो भी है सही जानकारी भरें, किसी तरीके से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना कर्मी जब आपके घर आए तो उनको सही जानकारी दें ताकि सरकार सही संख्या का और सही आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सके और आपके लिए योजनाएं और आगामी कार्यक्रम चलाए जा सकें। इसका एनआरसी से और नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है आपको, इसलिए किसी तरीके से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लेते हैं। 2011 के बाद अभी तक जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, वहीं जातीय जनगणना भी लगभग 90-95 सालों से नहीं हुई है। इससे जातिगत और देश की सही संख्या का एक बार अंदाज़ा पूरा लग सकेगा, क्योंकि अभी तक जो भी था वह सब अंदाजे पर ही था। इससे किस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे वहाँ की स्थिति को बदला जा सके, आम व्यक्ति को वहाँ फ़ायदा पहुँचाया जा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्कूल हो सकते हैं, अस्पताल, सड़क हो सकती हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं हो सकती हैं। महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों के लिए भी अलग से योजनाएं चलाई जा सकती हैं और इसके अलावा परिसीमन को लेके भी एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस तरह 2 चरणों में आयोजित होने वाली इस जनसंख्या जनगणना 2026 का शुभारंभ एक बार फिर बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जो 2026 सितंबर तक चलेगा, यानी कि लगभग 6 महीने। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा जो 2027 आगामी 2027 तक चलेगा। इससे देश की जनगणना का सही और जातीय जनगणना का सही आकलन किया जा सकेगा, जिससे अभी तक की जो बार विपक्षी द्वारा मांग की जाती रही है उसको लेकर सभी कन्फ्यूज़न दूर हो सकेंगे। ऐसा सरकार का प्रयास है। तो मेरी भी आपसे अपील है कि जनसंख्या जनगणना को लेकर कोई भ्रम ना पालें, इसमें सही जानकारी दें, सरकार तक सही जानकारी पहुंचाएं ताकि आपको और आपके दूसरे क्षेत्र वालों को इसकी सही जनसंख्या का पता चल सके, सरकार को आपकी सही स्थिति का अनुमान हो सके, जिससे देशव्यापी संभावनाएं जो सरकार समझती है उन कार्यक्रमों को लागू करके पूरा किया जा सके, उन कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके, आपको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, गरीबों को और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए लाभकारी योजनाएं ला सकें, ऐसा प्रयास है। तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को और दूसरे लोगों को साझा करिए ताकि आने वाले टाइम में उन सबको भी इन जानकारियों से फ़ायदा हो सके और वह खुल के जनसंख्या जनगणना में भाग ले सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।